इसी वर्ष का बकाया है, कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपए बकाया है। ये कागजात है, आपको दिखा रहा हूँ, आप जूम करके दिखाइए। क्या कहेंगे इस पर? जो ये कहा जा रहा है कि भाई पैसा कम से कम 1,000 करोड़ तो इसी साल का बकाया है जो नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, और पलटवार घोटाले का किया जा रहा है। क्यों? 1,000 करोड़ का जो बकाया है उसके ऊपर दिल्ली सरकार कह रही है कि जो साउथ एमसीडी का 162 करोड़ रुपए बकाया वो देने को तैयार है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली सरकार की तरफ से टाइम टू टाइम जितना पैसा मिला है उसका हिसाब क्यों नहीं बता रहे? किस मद में खर्च हुआ वो? एम्प्लॉइज को तो मिला ही नहीं, इसलिए स्ट्राइक पर है हम लोग। एम्प्लॉइज तो आज भी खाली हाथ है। तो ठीक है ना, मेरे साथ यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर मौजूद हैं रविंद्र गुप्ता जी। रविंद्र गुप्ता जी, इस बात का जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा है? एम्प्लॉइज तो आज भी खाली हाथ है। चाहे जितना भी पैसा था, जो भी पैसा रिलीज किया गया रविंद्र गुप्ता जी, वो पैसा गया कहाँ? अगर एक भी कर्मचारी को पैसा नहीं मिला तो वो कहाँ खर्च हुआ? डेट वाइज डाटा है रामलीला ग्राउंड में, जवाब देने बुलाकर पैसा दिया, उसका कोई डिटेल नहीं बता रहे, पैसा गया कहाँ? अच्छा, रविंद्र गुप्ता जी, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी सर। एक अहम जानकारी दे दूं मैं, नॉर्थ एमसीडी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। नॉर्थ एमसीडी ने हड़ताल खत्म करने की अपील की है, एक बड़ी खबर है ये। और आपको बता दें रविंद्र गुप्ता साहब जो हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं, ये दरअसल मैं रविंद्र गुप्ता की तरफ से ही अपील की गई है। इस 5 दिन से जो हड़ताल जारी है एमसीडी कर्मचारियों की, इसे खत्म करने की। रविंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ पैनल पर मौजूद है। रविंद्र जी, एक तरफ आप लोग, एक मिनट सर, उनसे मेरा सवाल है, एक मिनट रुक जाइए, उनसे प्रतिक्रिया करते हैं, सब बिल को विरोध करते हैं। इस ब्याह पे रविंद्र गुप्ता जी, आपने ऐसा क्या काम कर दिया? कौन से पैसे एम्प्लॉय को दे दिया जो आप अपील कर रहे हैं? किस ब्याह पे, किस मुंह से आप अपील कर रहे हैं? आपको बिल्कुल खारिज करते हैं, कड़क भर्त्सना करते हैं इस बात की। मजदूर मोर्चा आपको के दो नेता जवाब देना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि हमारा वित्त वर्ष इतना है, जैसे पिछली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मजाक किया था हमारे साथ में। उन्होंने कहा था 1 महीने की तनख्वाह मेरे पास में है, उसके बाद प्रधानमंत्री से लेना। अब सवाल ये उठता है कि अब मुख्यमंत्री का ये कहना है कि 12 महीने की तनख्वाह मैंने दी। आपको ये बताना चाहिए कि 1 महीने की दी, 12 महीने की। आप क्यों आप लोगों ने सवाल उठाया, मेरे साहब से आपको जवाब ले लीजिए आप। जी मेरे साहब, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे 2 नेता मौजूद हैं और दोनों आपकी इस अपील को खारिज कर रहे हैं सर। देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने पत्र जारी किए हैं कि दिल्ली सरकार से कितना पैसा हमें मिला और कितना पैसा हमने सैलरी में खर्च किया। मैं आपको घोषणा कर रहा हूं यहाँ पर, अभी मैंने सबको डिक्लेयर किया है। मेरे पास नॉर्थ एमसीडी के अंदर 2012-13 में हमने 1789 करोड़ रुपया केवल सैलरियों में खर्च किया, जिसकी एवज में दिल्ली सरकार से मात्र नॉन प्लान में 487 करोड़ रुपया हमें प्राप्त हुआ। 2013-14 में 2138 करोड़ रुपया खर्च किया सैलरी के अंदर, और उसके एवज में हमें 531 करोड़ रुपया मिला। और 2014-15 में 2137 करोड़ रुपया हमने खर्च किया, जिसके एवज में दिल्ली सरकार ने हमें मात्र 546 करोड़ रुपया खर्च दिल्ली की सरकार ने हमें दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये झूठों की सरकार है, पागल मानसिक रोगियों की सरकार है। भाषा पर संयम रखिए, भाषा पर संयम रखिए। रविंद्र गुप्ता जी, ये गलत है सर, आप अपनी बात रखिए, आपको आजादी है, लेकिन आप भाषा पर संयम रखेंगे। अब मुझे ये बताइए, आप खुद ये कह रहे हैं कि शॉर्टफॉल है, इसका शॉर्टफॉल है आप कह रहे हैं, तो फिर हड़ताल खत्म करने की अपील क्यों? रविंद्र गुप्ता जी, हड़ताल खत्म करने की अपील क्यों सर? जब एम्प्लॉइज पे सुनिए, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ा जा रहा है। मैंने कभी हड़ताल खत्म करने की, आप गुमराह कर रहे हैं गुप्ता जी, आप गुमराह कर रहे हैं दिल्ली को। कह रहा हूँ कि मेरे सफाई कर्मचारी दिल्ली के अंदर खून के आंसू रो रहे हैं। बहुत हमदर्दी आपको। मेरे सफाई कर्मचारी दिल्ली में खून के आंसू रो रहे हैं। मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा ना जाए। मैं अपने कर्मचारियों की तरफ से अपील करता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को कि जल्द हमारा पैसा दें। और जिस प्रकार से ये नोटंकी कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी, तो आप कह रहे हैं कि आप हड़ताल खत्म नहीं करेंगे? आपने ऐसी कोई अपील नहीं की। बहुत संक्षेप में रविंद्र गुप्ता जी, आपने हड़ताल खत्म करने की अपील नहीं की? सुनिए, मैं अपने कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये ढोंग है रविंद्र जी, आप ऐसी बचकाने की बातें ना करें, आप ऐसी बचकाने की बातें ना करें। साथ साथ हमें ये बताया जाए, क्या दिल्ली निगम, दिल्ली सरकार के जो रविंद्र गुप्ता जी जो बातें कर रहे हैं, मैं उनसे लगातार पूछ रही हूँ कि क्या हड़ताल खत्म करने की अपील की है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहे। मुझे एक मिनट रखना पड़ेगा, 1 मिनट। आप लोग ऐसे कैसे
आपसे जानना चाहूंगी, सब अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये, इस कूड़े के पीछे एमसीडी में कोई घोटाला है या हो रही है सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल है, सियासत? बिल्कुल है। फौरन हाजिर होंगे।